एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, महीने का पहला दिन है, आपकी सैलरी अभी अभी आई है, आप बैंकिंग ऐप खोलते हो और कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ शांत सा लगता है। नंबर्स थोड़े कंफर्टेबल दिखते हैं, बिल्स पे हो सकते हैं। पिछले महीने के लास्ट वीक में जो एंजाइटी धीरे धीरे बिल्ड हो गई थी, वो अचानक थोड़ी हल्की हो जाती है और आप खुद से एक बहुत फेमिलियर बात कहते हो, इस बार महीना अलग होगा। आप एक नोटबुक खोलते हो या शायद एक एक्सेल शीट, आप नंबर्स लिखना शुरू करते हो। रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन रिचार्ज, ईएमआई, फ्यूल, सेविंग्स। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे कंट्रोल आपके हाथ में है, सब कुछ नीटली ऑर्गेनाइज्ड है, हर रुपी की एक जगह है। आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हो, डिसिप्लिन्ड, एडल्ट। और कुछ दिन तक प्लान एक्चुअली काम भी करता है। आप फूड ऑर्डर करना स्किप कर देते हो, आप अननेसेसरी शॉपिंग अवॉइड करते हो, आप अपने स्पेंडिंग्स को केयरफुली चेक करते हो। लेकिन फिर लाइफ धीरे धीरे प्लान को इंटरप्ट करना शुरू करती है। एक दोस्त कॉल करता है और कहता है वो महीने बाद आपके शहर आया है। आपके पेरेंट्स एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट का जिक्र करते हैं जिसमें उन्हें थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। आपके कजन की शादी अनाउंस हो जाती है, पेट्रोल प्राइसेस फिर से क्वाइटली बढ़ जाते हैं और एक शाम काम के बाद कुकिंग करना बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, तो आप डिलीवरी ऐप खोल लेते हो। महीने के 20 तक स्प्रेडशीट के नंबर्स रियलिटी से मैच करना बंद कर देते हैं। 20 तारीख तक स्प्रेडशीट खोलना ही बंद कर देते हो आप, और 25 तक आप बस नेक्स्ट सैलरी का वेट कर रहे होते हो। कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक छोटा सा थॉट आता है, शायद मैं पैसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच है जो ऑलमोस्ट कोई एक्सप्लेन नहीं करता। बजटिंग फेल इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, बजटिंग फेल इसलिए होती है क्योंकि सिस्टम ही इग्नोर करता है कि रियल लाइफ एक्चुअली कैसे काम करती है। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे, न कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, बल्कि इस पर्सपेक्टिव से कि रियल लाइफ लोग कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं और हर दिन पैसे के डिसीजंस कैसे लेते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं बजटिंग एक मैथ प्रॉब्लम है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल सेविंग्स, सिंपल। कम से कम बुक्स और फाइनेंस पोस्ट में तो यही लगता है, लेकिन रियल लाइफ कभी मैथ इक्वेशन की तरह बिहेव नहीं करती, क्योंकि पैसे के डिसीजंस रेयरली लॉजिकल होते हैं, वो इमोशनल होते हैं। सोचिए लास्ट टाइम जब आपने कोई अननेसेसरी चीज खरीदी थी, शायद फूड डिलीवरी, शायद कोई गैजेट, शायद कपड़े जो आपको एक्चुअली जरूरत नहीं थी। क्या आपने कैलकुलेटर निकाला था और केयरफुली फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इवेल्युएट की थी? शायद नहीं। आप थके हुए थे या स्ट्रेस थे या बोर्ड थे या शायद किसी छोटी सी चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। आपने डिसीजंस इमोशनली लिया, और ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये बस ह्यूमन ब्रेन का नेचुरल बिहेवियर है। हम सोचते हैं कि हम रेशनल क्रिएचर्स हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर डेली डिसीजंस मूड, एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स से ड्रिवन होते हैं। और मॉडर्न स्पेंडिंग सिस्टम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हर शॉपिंग ऐप, हर डिलीवरी प्लेटफॉर्म, हर ऑनलाइन स्टोर उन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमें स्पेंडिंग इजी लगे। वन क्लिक पेमेंट, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, फ्लैश सेल्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक ऑफर्स, ये सब डिजायर और एक्शन के बीच का फ्रिक्शन कम कर देते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बजटिंग इसका अपोजिट करती है। ये कांस्टेंट सेल्फ कंट्रोल डिमांड करती है, कांस्टेंट अवेयरनेस, कांस्टेंट रिस्ट्रेन, और हर दिन इतना डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नहीं कि लोग वीक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम एक्सपेक्ट करता है कि ह्यूमंस मशीन्स की तरह बिहेव करें, और ये एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है। इंडिया में इस प्रॉब्लम का एक और लेयर भी है। यहाँ मनी डिसीजंस रेयरली इंडिविजुअल होते हैं, वो फैमिली से डीपली कनेक्टेड होते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशन से, रिलेशनशिप से आप केयरफुली अपना मंथली बजट प्लान कर सकते हो, लेकिन फिर अचानक कोई फैमिली इवेंट आ जाता है, या फेस्टिवल, या कोई रिलेटिव विजिट करने आ जाता है, या फैमिली में किसी को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे मोमेंट्स में बजट प्रायोरिटी नहीं रहता, रिलेशनशिप प्रायोरिटी बन जाती है। और ये इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बस लाइफ का नेचुरल स्ट्रक्चर है। लेकिन ट्रेडिशनल बजटिंग सिस्टम्स इस रियलिटी को रेयरली एक्नॉलेज करते हैं। वो अज्यूम करते हैं लाइफ प्रिडिक्टेबल है, वो अज्यूम करते हैं एक्सपेंसेस स्टेबल रहेंगे, वो अज्यूम करते हैं हर महीना सिमिलर होगा। लेकिन जो भी कुछ साल एडल्ट लाइफ जी चुका है, वो जानता है लाइफ कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। बजटिंग फेल होने का एक और डीपर साइकोलॉजिकल रीजन है। इसका रिलेशन है एक कॉन्सेप्ट से जिसे साइकोलॉजिस्ट डिसीजन फैटीग कहते हैं। हर दिन आपका ब्रेन हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस लेता है, क्या पहनना है, क्या खाना है, मैसेज कैसे रिप्लाई करना है, ऑफिस में डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन कैसे हैंडल करनी है। हर डिसीजन थोड़ी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। काम तक आते आते ये एनर्जी काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सी स्पेंडिंग डिसीजन इसी वक्त होते हैं, लेट नाइट, वर्क के बाद, स्ट्रेस के बाद। आप थके हुए होते हो, मेंटली एग्जॉस्टेड, और आपका ब्रेन छोटे रिवॉर्ड्स ढूंढना शुरू कर देता है। इसी वक्त 250 रुपए की परचेज रीजनेबल लगने लगती है। इसी वक्त कुकिंग की जगह फूड ऑर्डर करना जस्टिफाइड लगता है। इसी वक्त ऑनलाइन शॉपिंग रैशनलाइज करना इजी हो जाता है, क्योंकि उस मोमेंट में ब्रेन
लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा होता, वो बस रिलीफ ढूंढ रहा होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ज्यादातर लोग सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब है हर बार नो कहना, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है। सबसे डिसिप्लिन लोग भी हर दिन परफेक्ट कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पाते, कभी ना कभी फैटीग जीत ही जाता है। इसलिए बजटिंग शुरू में काम करती है लेकिन धीरे धीरे फेल हो जाती है। इसलिए नहीं कि लोग केयर करना बंद कर देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कांस्टेंट कंट्रोल मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। एक और रीजन है बजट फेल होने का। बजट लाइफ को प्रिडिक्टेबल मंथली कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइफ नीट मंथली साइकिल्स में बिहेव नहीं करती। एक्सपेंसेस वेव्स में आते हैं, एक महीना शांत होता है, अगला महीना अचानक महंगा हो जाता है। शायद बाइक रिपेयर, शायद मेडिकल बिल, शायद किसी दोस्त की शादी के लिए ट्रेवल, शायद फेस्टिवल शॉपिंग। जब ये वेव्स आती हैं, बजट ब्रोकन लगने लगता है, इवन जब एक्चुअली कुछ अनयूजुअल हुआ भी नहीं होता। ये बस लाइफ का नॉर्मल पैटर्न होता है। लेकिन जब लोग अपना केयरफुल प्लान बजट कोलैप्स होते हुए देखते हैं, वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। उन्हें लगता है उनसे गलती हो गई और फिर वो ट्रैकिंग ही बंद कर देते हैं। धीरे धीरे बजटिंग उनके रूटीन से डिसअपियर हो जाता है। कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं होता, बस क्वाइटली स्प्रेडशीट लैपटॉप में रहती है, लेकिन फिर कभी ओपन नहीं होती। इसी पॉइंट पर एक रियलाइजेशन आता है जो मनी को देखने का पर्सपेक्टिव बदल देता है। बजटिंग कभी भी लाइफ के हर रुपये को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनी थी, ये डायरेक्शन देने के लिए बनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक रिजिड रूल बुक बन गई, और रूल बुक्स रियल लाइफ में रेयरली सर्वाइव करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ मेसी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, इमोशनल होती है, कभी जेनरस होती है, कभी स्ट्रेसफुल। और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को एक परफेक्ट मंथली प्लान में फोर्स करना एग्जॉस्टिंग है। लेकिन जो लोग डेकेड्स तक फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं, वो पैसे को थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं। वो हर एक्सपेंस कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी प्रोटेक्शन। जब ये फाउंडेशंस ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती हैं, तो लाइफ का बाकी हिस्सा मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। सोचिए, सैलरी आई, स्पेंडिंग स्टार्ट होने से पहले एक पोर्शन क्वाइटली सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में चला गया। कोई ड्रामेटिक अमाउंट नहीं, बस कंसिस्टेंट। जब आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का इंपॉर्टेंट पार्ट ऑलरेडी हैंडल हो जाता है, आपकी मनी आपकी लिविंग होती है, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, ओकेजनल एम्प्लॉयमेंट। और क्योंकि फ्यूचर सेविंग्स ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, तो हर छोटी परचेज पर गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर रुपये ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका फाइनेंशियल सिस्टम ऑलरेडी बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। ये शिफ्ट छोटी लगती है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये सब कुछ चेंज कर देती है। मनी डेली एग्जाम जैसा फील करना बंद कर देता है, और एक क्वाइट स्ट्रक्चर जैसा फील होने लगता है जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। जब ये शिफ्ट समझ आती है, मनी मैनेज करना काफी आसान लगने लगता है। हर स्पेंडिंग डिसीजन कंट्रोल करने की जगह आप सिस्टम डिजाइन करते हो, ऐसा सिस्टम जहां इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एक्शंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इमेजिन सैलरी आई, एक पोर्शन सेविंग्स में चला गया, एक पोर्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, शायद एक स्मॉल इमरजेंसी बफर धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ये सब चीजें डेली एफर्ट के बिना होती हैं, डेली डिसीजन मेकिंग के बिना। अब बाकी मनी सिंपल हो जाता है। आप स्पेंडिंग के बारे में अवेयर रहते हो, अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड करते हो, लेकिन हर परचेज को मिस्टेक नहीं समझते, क्योंकि लाइफ में स्पेंडिंग होती है, लाइफ में छोटे प्लेजर्स होते हैं, लाइफ में सोशल मोमेंट्स होते हैं जो पैसे डिमांड करते हैं, और इन सबको एलिमिनेट करने की कोशिश अनरियलिस्टिक है। एक और इम्पोर्टेंट शिफ्ट है इरेगुलर एक्सपेंसेस को एक्नॉलेज करना। फेस्टिवल्स, ट्रेवल, मेडिकल कॉस्ट, फैमिली इवेंट्स, ये एक्सीडेंट्स नहीं है, ये लाइफ का नॉर्मल पार्ट है। जब लोग इनके लिए पहले से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो फाइनेंसेस काफी स्टेबल फील होने लगते हैं। लग्जीरियस नहीं, बस स्टेबल। और स्टेबिलिटी वेल्थ का एक अंडररेटेड फॉर्म है, क्योंकि जब पैसा स्टेबल फील होता है, तो माइंड क्वाइट हो जाता है। आप हर फाइनेंशियल डिसीजन पर वरी करना बंद कर देते हो, और ये मेंटल कामनेस बहुत वैल्यूएबल होती है। अगर बजटिंग कभी आपके लिए काम नहीं करी, तो चांसेस है प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन है। बहुत लोग सोचते हैं फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है हर रुपये परफेक्टली ट्रैक करना, लेकिन रियलिटी काफी सिंपल है। जो लोग पैसे के साथ काम फील करते हैं, वो यूजुअली परफेक्ट स्प्रेडशीट वाले लोग नहीं होते, वो सिस्टम वाले लोग होते हैं। क्वाइट सिस्टम जो इंपॉर्टेंट चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, सेविंग्स जो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स जो पेशेंटली बिल्ड होती है, इमरजेंसी बफर्स जो बैकग्राउंड में क्वाइटली वेट करते हैं। इन सब के आसपास लाइफ चलती रहती है, फैमिली मोमेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, फ्रेंड्स सेलिब्रेट करते हैं, और मनी एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, एंजाइटी का सोर्स नहीं। मनी प्रोग्रेस ड्रामेटिक नहीं होता, वो यूजुअली स्लो होता है, क्वाइट होता है, पहले ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। थोड़ी सेविंग्स हर महीने ग्रो होती है, थोड़ा स्ट्रेस हर साल कम होता है, थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, परफेक्ट नहीं बस स्टडी। और कई बार स्टडी प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि लॉन्ग रन में गोल परफेक्ट बजट फॉलो करना नहीं होता, रियल गोल सिंपल होता है, एक ऐसी जगह पर पहुंचना जहां मनी
कांस्टेंट वरी का सोर्स ना हो, जहां बैंकिंग ऐप खोलते वक्त एंजाइटी ना हो, जहां अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस डिजास्टर जैसा फील ना करे, जहां आपकी फाइनेंशियल लाइफ धीरे धीरे काम होती जाए, इसलिए नहीं कि आपने हर रुपी कंट्रोल किया, बल्कि इसलिए कि आपने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जो आपकी रियल लाइफ को सपोर्ट करता है। और कभी कभी ये क्वाइट स्टेबिलिटी ही सबसे पावरफुल वेल्थ होती है जो कोई भी बिल्ड कर सकता है।